नमस्कार दोस्तों। उद्धार के शुभ शुक्रवार की आप सबको शुभकामनाएं। और बेशक यीशु मसीह ने इस दिन प्राण दिए थे, लेकिन हम जानते हैं कि ये शुभ शुक्रवार इसलिए कहा जाता है कि हमारे उद्धार का कार्य की शुरुआत हुई थी। इसलिए आज का दिन आप सभी को मुबारक हो और प्रभु का ये त्याग आप सबके जीवन में उद्धार को लेकर आए। तो आइए आज की वीडियो में हम उन 7 अनमोल वाणियों को देखेंगे जो यीशु मसीह ने क्रूस पे दी थी, उस दर्द के अंदर भी, कि ताकि हमारे जीवनों में वो वचन कार्य करें, हमारे जीवनों को बदलें। और क्या वो वाणियों का अर्थ था, क्या प्रभु हमसे कहना चाहता था, उसको हम देखेंगे। और कुछ थोड़ी छोटी होंगी, कुछ बहुत बड़ी होंगी, लेकिन अंत में उन सबको मैं आप एक साथ आपको बताऊंगा कि मिलके वो वाणियां जब हम आखिरी वर्ष में जाएंगे क्या बोलती हैं। तो बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ और प्रभु से आशीष को प्राप्त करें। शालोम शालोम। आइए अब हम क्रूस की पहली वाणी को देखेंगे जो कि है लूका अध्याय 23 और उसके वचन 34 में, जो इस प्रकार कहती है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिटिया डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब वो क्रूस पे थे, कुछ इस प्रकार कहते हैं पिता से कि पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग अनजाने में जगत के उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ा रहे थे। पर ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं थी जिन्होंने उन्हें क्रूस पे चढ़ाई, उन सब के लिए थी जिन्होंने उन पर थूका, उनको कोड़े मारे और उन पर हंसा। और ये बात हमारे लिए भी थी, क्योंकि जब हम पाप करते हैं हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। और पर जब हम पिता से क्षमा मांगते हैं तो यीशु मसीह हमेशा वहां रहते हैं पिता को बोलने के लिए कि पिता, इन्हें क्षमा कर, ये तेरे बच्चे हैं। पर हम फिर से वो पाप करके ये यीशु मसीह का दिल दुखाते हैं। जब हम उस पाप को बार बार करते रहते हैं तो वो बार बार वहां रहते हैं पिता को बोलने के लिए कि पिता, इन्हें क्षमा कर। पर कहीं ना कहीं हम उनका दिल दुखाते हैं, क्योंकि वो हमें जितनी बार माफ करते हैं हम उतनी बार उस पाप को रिपीट करते हैं। तो आइए हम आज से ये कोशिश करेंगे कि हम इन पापों को दोबारा से ना करें और यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे ना चढ़ाएं। सबको जय मसीह की। शालोम शालोम। उद्धार के शुभ शुक्रवार में हम अब दूसरी वाणी पे जाएंगे जो कि है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका रचित 23 का 39 से 43 में हम देखते हैं, मन फिराने वाला कुकर्मी, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि देना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस पैसेज में हम देखते हैं दो कुकर्मी जो यीशु के साथ लटकाए गए हैं, उनके दोनों के माइंडसेट को हम यहाँ पे पा रहे हैं। एक कुकर्मी जो औरों की तरह और सिपाहियों की तरह और नीचे जो लोग हैं उनकी तरह ठट्टा कर रहे हैं कि तुम मसीह हो तो हमें और खुद को बचा लो, जो कि सबका रहा है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा ले। पर दूसरा जो है बोलता है कि तुझे परमेश्वर का भय नहीं है, क्या तू नहीं जानता कि तू यहाँ पे क्यों है? उसको पता है, उसको वो रियलाइजेशन है कि हम जो अभी इस अवस्था में है वो हमारी गलतियों की वजह से है, हमारे पापों की वजह से है और हमारे कामों के अनुसार हमारे साथ ये न्याय हो रहा है। पर जब वो देखता है यीशु मसीह जब वहां पे उनके बीच में है, तब उनको वो देख रहा है कि इसने तो कुछ भी नहीं किया। उसको ये पता है कि ये जो मनुष्य हमारे बीच में है इसने कोई गलत नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, ये दोष रहित है, ये फिर भी हमारे बीच में लटका हुआ है। तब इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक को ये रियलाइजेशन है कि ये एकदम सही इंसान है, ये सही मनुष्य है, इसने कुछ गलत नहीं किया है और ये हमारे बीच में फिर भी इस दंड को भोग रहा है, इस दंड को भोग रहा है और इस सजा को भुगत रहा है जो कि इसने की भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दूसरा जो कुकर्मी है वो अपनी बातों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है और मन फिरा चुका है अपनी गलतियों से, अपने पापों से, जो कि हमें भी वैसा होने की जरूरत है। यदि हम कुछ गलती कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, तो होना है कि हम भी हमारे कामों को, हमारे अपराधों को माने और उनसे मन फिराए और उस लाइफ को जिए जैसा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, उसकी आज्ञाओं में हमें बताया गया है।
क्योंकि आज के टाइम में हम जहाँ रहते हैं, ऐसा हो कि हम यीशु मसीह के जैसा आचरण रह सके, यीशु मसीह के जैसा व्यवहार रह सके, और जो हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं वैसा हमारे अंदर दिखे, वो फल हमारे बाहर दिखे, ताकि और जो दूसरे लोग हमें देखते हैं वो हमें देखकर यीशु मसीह को पढ़ पाए, उसके पीछे चल पाए, और हमें देख के हमारी आदतों को, हमारे अच्छे व्यवहार को देख के अपने व्यवहार को बदले, अपने गलत बातों से अपना मन फिराए, ताकि जब हम यीशु मसीह के सामने हो तो सिर्फ हम अकेले नहीं खड़े हो, हम अकेले हम बचाए ना जाए, परंतु हमारे आसपास के लोग भी हमारे साथ, उनका जीवन भी बचाया जाए। और जब हम यीशु मसीह के सामने खड़े हो तो वो भी हमारे साथ में हो कि ये भी मन फिराए हुए हैं, और उस कुकर्मी की तरह वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए, ताकि जैसे हम बचे वैसे और भी बच पाए। ये पैसेज बस यही बताता है कि एक कुकर्मी जो है वो औरों की तरह सोचता हुआ परमेश्वर को ठट्टे में उड़ा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि तू खुद एक मसीह होके खुद को नहीं बचा पा रहा है, तू कैसा मसीहा है। जब हम देखते हैं कि उसके यीशु मसीह के ऊपर जो दोष पत्र लगाया गया था, उसमें भी उनको कोई दोष नहीं पाया गया था, इसीलिए उस पर उसी का बोला हुआ शब्द लिखा गया कि तू यहूदियों का राजा है, क्योंकि उनमें कोई दोष नहीं पाया गया था। तो वैसा ही परमेश्वर ने फिर भी उन सब पापों को, हमारे पापों की सजा को अपने साथ अपने कांधे पे टेकता हुआ लेके गया, क्रूस पर लटकाया गया, हमारे लिए कोड़ों की मार सही, सब कुछ सहा। हमें जरूरत है कि हम वैसे उस दर्द को देखकर, उन सब चीजों को देखकर, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए सहा उसको देखकर अपने जीवन को उस कुकर्मी की तरह अपने मन को फेराए, और परमेश्वर के राज्य में उसके सामने जब मौजूद हो तो परमेश्वर हमें देखकर प्रसन्न हो सके कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी अपना मन फिरा के मेरे सामने है। सबको शालोम मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शुभ शुक्रवार आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जो उसने आज का ये दिन हमें दिखाया कि आज हम जीवितों की जमीन पे जिंदा है, क्योंकि जो उसने हमारे लिए किया, क्रूस पे अपने प्राण को दिए। शायद आज हम इस काबिल नहीं थे कि वो हमारे लिए ये करता, बट उसने करके दिखाया कि हमें भी अपने जीवन में इस चीज को सीखना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। तो आइए हम क्रूस की उस 7 वाणी में से तीसरी वाणी को हम देखेंगे, जो कि यूहन्ना 19वां अध्याय और 26 और 27। इसमें लिखा है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये 2 वचन में हम क्या सीखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ था, लहूलुहान था, वो दर्द में, उस पीड़ा में था, उसके बावजूद भी उसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। वो जानता था कि मैं संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी माता का ध्यान कौन रखेगा, उस बात से चिंतित था। और उसने अपने चेले से कहा कि देख ये तेरी माता। और उस चेले ने भी वहां पे यीशु मसीह की उस बात को उस समय सुना, उसकी आज्ञा को माना, और उसी समय मरियम को अपने साथ लेकर के चला गया, है ना। तो जब यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर से भी इस बात को बोला तो उस बात को मान गया। लेकिन आज हम संसार में हम देखते हैं हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक माँ होने के नाते, एक पिता होने के नाते, भाई बहन होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। लेकिन जिम्मेदारियां होने के बावजूद उन जिम्मेदारियों से हम लोग कई बार अपना मुंह मोड़ लेते हैं, उन जिम्मेदारियों को हम पूरा नहीं कर पाते, है ना। चाहे बच्चों का माता पिता के प्रति हो, चाहे माता पिता का बच्चों के प्रति हो। आजकल जब हम न्यूज में देखते हैं तो बहुत सारी खबरें ऐसे देखते हैं जिसमें माता, पैदा करने वाली माँ ही अपने बच्चे को मार के चली जाती है ना। और वो बच्चा जिसको उस माँ ने पैदा किया था, वो बच्चा उस माँ के विरुद्ध में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पे अंतिम समय में था, उसके बावजूद भी उसने अपने उस जिम्मेदारी को पूरा किया, जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। स्वर्ग तो गया, लेकिन वो जिम्मेदारी अपनी पूरी करके गया, अपने चेले के हाथ में सौंप के गया, ताकि उसके जाने के बाद उसकी माता का ध्यान वो रखे। और सच में उस चेले से भी हमें सीखने की जरूरत है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उसने जो आज्ञा दी, जो बातें उसको कही, जो जिम्मेदारी उसको दी, उस जिम्मेदारी को बखूबी उसने पूरा किया। तो आज होने दे,
जब इस दिन को हम लोग मनाते हैं तो ऐसा ना हो कि साल में एक बार इस वचन को हम सुनते हैं, उस दिन हम लोग अपने आप को उस वचन के काबिल बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम उस चीज को भूल जाते हैं। बट हम कोशिश करें, जैसे ये वचन हमें सिखाता है, जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया, मरते दम तक, अंतिम सांस तक उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। होने दे हम, जब हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यीशु मसीह ने हम पे दी क्या, कि जब तक तुम इस पृथ्वी पे हो उसके सुसमाचार का हमें प्रचार करना है। होने दे कि उस बात को हम लोग, जब तक हमारी सांसें हैं, उस कार्य को हम भी पूरा करते रहें, ताकि और आगे भी उस बातों को सिखा के जाए, ताकि हमारे जाने के बाद वो काम रुके ना, चलता चला जाए। उसी प्रकार अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, उन बातों को भी बखूबी, उन बातों को हम पूरा करें, ताकि हमारे जाने के बाद हमारे पीछे हमारे लोगों को कोई किसी बात की परेशानी ना हो, किसी बात की दिक्कत ना हो, वो भी अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाए, और उन बातों को हम उनके अंदर डाल के जाए, ताकि जब हम चले जाए संसार को छोड़ के, तो उस रुके हुए काम को वो लोग उस बात को पूरा कर सके। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस छोटे से वचन में प्रभु ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई, और ये प्रभु का क्रूज का तीसरी वाणी थी जो उसने क्रूज पर से कही। तो प्रभु इस वचन के जरिए आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। कोशिश करें इस वचन को अपने जीवन में हम लोग लागू कर पाए। आप सबको शालोम। आइए क्रूस की चौथी वाणी के ऊपर हम चलेंगे, और ये जीवन बदलने वाली वाणी आज हमसे साझा कर रही है कि यीशु क्या बोल रहा था उस वक्त जब वो अपने उस दुखदायी समय में था, पीड़ा को सह रहा था, क्योंकि जितना वो परमेश्वर था उतना वो मनुष्य भी था, और दर्द का एहसास उसे हो रहा था। उस समय यीशु जो बोल रहा था ना, पहली वाणी आपने बच्चे के मुंह से सुनी, और मैं चाहता था बच्चे बोले, क्योंकि परमेश्वर उनके मन से क्या बात करते हैं। उसने थोड़ा छोटा बोला, लेकिन उसने सही सटीक बोला कि उस जो बला यीशु ने जब बोला वहां से क्रूस पे से कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु उन सब लोगों के लिए बोल रहा था जो जिम्मेवार थे उसको वहां तक पहुंचाने में, और साथ में वो हमें ये सिखा रहा था कि दर्द कितना बड़ा क्यों ना हो, दुख कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बुरा लोगों ने आपके साथ क्यों ना किया हो, उस पर थूका गया, उसे कोड़े मारे गए, उसने उन्हें जीवन दिया, चंगाई दी, सामर्थ्य के काम किए, और यहाँ पे वही लोग उसे क्रूस की ओर लेके जा रहे थे। वो सिखा रहा था कि कितना भी बुरा आपके साथ क्यों ना किया जाए, लेकिन क्षमा ही करना है। और वो जानता था कि कंफ्यूज है, विडंबना में है, ये नहीं जानते मैं कौन हूं। इसलिए जब एक इंसान कंफ्यूज होता है तो वो उनकी सुनता है जो उससे ज्यादा समझदार होते हैं, जो बचपन से उसे सिखा रहे होते हैं। तो उन्होंने पुर्नियों की, महायाजकों की, याजकों की, प्रधान याजकों की सुनी। वो जानता था इनको भी नहीं पता कि अभी मैं कौन हूं, पर आने वाले समय में ये जानेंगे। इसलिए अपने पिता से प्रार्थना करी, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं क्या करने हैं, खाम का दंड क्यों भुगते हैं। मैं दंड, क्योंकि वो नाश करने नहीं आया, वो अनंत जीवन देने वाला है परमेश्वर था। फिर दूसरे में हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि वो उस डाकू से बोलता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में हो, है ना। वो उसे बोलता है क्योंकि वो वहां पे ये अधिकार दिखा रहा था कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है तो उसके पाप उसी वक्त क्षमा करके उसे स्वर्ग ले जाने का अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिया था, और कभी भी देर नहीं होती। आपने अंतिम समय में भी जब आपका एनकाउंटर यीशु से होता है किसी का, अगर तब भी यीशु सामर्थी है, पूर्ण रूप से उद्धार करता है उसका उद्धार करने में। और फिर उसने अपने संसारिक कर्तव्य को पूरे करते हुए बोला कि हे नारी ये तेरा पुत्र, हे पुत्र ये तेरी मां। उसने अपनी माता को ऐसे नहीं छोड़ा, उसने एक पहलौटा होने का अपना जिम्मेवारी को पूरा किया, एक बेटा उसे दिया अपनी जगह, क्योंकि उसने खुद ही ये प्रचार किया था कि ये जो पुर्णीय महायाजक हैं ये बोलते हैं कि माता पिता को जो लाभ हो सकता था वो हमसे संकल्प हो गया। उसने वो नहीं किया। उसने ये नहीं बोला कि मैं तो पिता के लिए मरने जा रहा हूं, मैं चला जाऊंगा, तू यहाँ अनाथ फिर। उसने बोला नहीं, ये रहा तेरा बेटा। और उसने, हम जानते हैं कि यूहन्ना की किताब में वर्णन है कि यूहन्ना से अधिक प्रेम रखता था, वो सबसे प्रेम रखता है। हालेलुया, वो सबका प्रेमी परमेश्वर है, मेरे से ही प्रेम रखता है, आपसे ही प्रेम रखता है, सबसे प्रेम करने वाला यीशु है वो। तो उसने यूहन्ना को बोला कि ये तेरी माता, वो उसे अपने घर ले गया। हम चौथी वाणी की ओर बढ़ेंगे, और चौथी वाणी के लिए हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 26वां अध्याय, 27वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत। और यहां पर लिखा तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोपहर से लेके, अगर 45 में आप पढ़ेंगे तो लिखा है दोपहर से लेके और तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा। कहां छाया रहा? उस पूरे देश में।
एक नगर में नहीं, एक पहाड़ी पे नहीं, एक प्रांत में नहीं, उस पूरे देश में, क्योंकि यहां पूरे देश की बात कर रहा था यीशु मसीह जब था तो। उस पूरे देश में अंधेरा छाया रहा और बड़ी दोपहरी में परमेश्वर ने अंधकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जगत की रोशनी को तो उन्होंने क्रूस पे टांग दिया। और जब अंधेरा छाया रहा, लोग भय में थे, वहां खड़े थे, तभी उसने बोला कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे प्रियो, यीशु के जीवन की ये पहली और आखिरी घड़ी थी जब उसने बोला परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पौलुस लिखता है रोमियो की किताब के अंदर कि पवित्रता का अपवित्रता से क्या मेल। और परमेश्वर बोलता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यीशु से ज्यादा पवित्र इंसान कोई नहीं था, जिसने व्यवस्था को टाला नहीं, पूरा किया। लेकिन उस समय उसके ऊपर सारे जगत के पापों का बोझ था। उस समय जब वो क्रूस पे था, उससे बड़ा पापी कोई नहीं था, क्योंकि मेरे आपके सबके गुनाहों को अपने ऊपर लेके वहां दोष बलि होने के लिए चढ़ा था। वो फसा का मेमना वहां तैयार था और वहां चढ़ गया वो उस क्रूस के ऊपर, तकलीफ को सहते हुए, दुख को सहते हुए। और उस क्रूस से ज्यादा दर्द उसे इस बात से हुआ कि वो जब से अस्तित्व में था, जितना भी आप पुराना सोच सकते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा साथ में, और पिता का साथ कभी उससे छूटा नहीं था। आज वो अपने पिता से जुदाई को सह रहा था। एक क्षण के लिए वो अपने पिता से अलग नहीं हुआ था, चाहे वो स्वर्ग में था, चाहे वो पृथ्वी पर था। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, जितना वो मनुष्य था उतना ही वो परमेश्वर था। लेकिन अब वो वहां पे एक पापी मनुष्य के रूप में खड़ा था, वो परमेश्वर नहीं था। उसे पता था कि ये कटोरा वो कटोरा था, इसके विषय में वो गत्समनी में बोल रहा था कि हो सके तो मुझसे उठा लिया जाए। वो क्रूस की मृत्यु से नहीं डर रहा था, वो अपने पिता से अलगाव से डर रहा था। वो अलगाव जो मेरे और आपके गुनाहों की वजह से हमारा परमेश्वर से हो गया था, उस अलगाव को वो क्रूस पे लेके जा रहा था, ताकि मेरा और आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। और इसके लिए जरूरी था कि कुछ क्षणों के लिए वो अपने पिता से अलग हो जाए। और वो जुदाई उसके सीने को फाड़ रही थी, उसके कलेजे को चीर रही थी। उसकी पीड़ा जो क्रूस की थी, उससे कहीं ज्यादा पीड़ा उसे ये जुदाई दे रही थी। उसने बोला कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बस एक वो क्षण जब जगत का उद्धार करता अपने पिता से अलग था तो पुकार उठा। मेरे प्रियो, उसके बाद कभी यीशु परमेश्वर से अलग नहीं हुआ, ना कभी होगा, वरन उसने हमारा भी मेल मिलाप परमेश्वर से करवा लिया। और ये होना अवश्य था यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार, क्योंकि वो बोलता है कि तूने उसे छोड़ दिया कि वो मारा कूटा पीटा जाए और चढ़ जाए क्रूस के ऊपर, है ना। और वो भविष्यवाणी यहाँ पे पूरी हो रही थी। ये वो चौथी वाणी थी जो एक पिता के अपने बेटे से अलगाव को दिखा रही थी। उसके बाद हम पांचवी वाणी की ओर बढ़ेंगे, और पांचवी वाणी के लिए हम चलेंगे, मेरे साथ हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 19वां अध्याय, और उसकी 28वीं और 29वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और यहां पे लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा। तो वो एक भविष्यवाणी को और पूरा कर रहा था। अब आप पूछेंगे कि ये भविष्यवाणी क्या थी या क्या लिखी हुई थी? तो भजन संहिता 19 का 21 में और 22 का 15 में आप इसको पढ़ सकते हैं, जो दाऊद के द्वारा भविष्यवाणी करी गई थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, ये भविष्यवाणी का उल्लेख तो है बाइबल में, आप पढ़ लेंगे, वो प्यासा किस चीज के लिए था? उसे प्यास किस चीज की थी? ये एक सवाल है ना। तो मेरे प्रियो, उसको प्यास थी फिर से अपने पिता से मिलने की, उसको प्यास थी फिर से उस अधिकार को वापस प्राप्त करने की, उसको प्यास थी उस बड़े नाम और उद्धार के साथ वापस आने की, उसको प्यास थी मेरी और आपकी आत्मा को बचाने की, उसे प्यास थी शैतान को अपने पांवों के तले कुचलने की। और वो चिल्ला उठा कि मैं प्यासा हूं। संसारिक प्यास नहीं थी, परंतु वहां पे लोगों ने सोचा कि ये प्यासा है, इसलिए उसे सिरके से भरा हुआ बर्तन दिया, उनमें से सिरका भिगोकर उसको चुसाया, क्योंकि भजन संहिता 29 और 21 और 22 के 15 में यही लिखा है कि उन्होंने मेरे पीने के लिए मुझे सिरका दिया। जब भविष्यवाणी वहां पे पूरी हुई कि परमेश्वर को उन्होंने सिरका पिलाया, वो परमेश्वर जो वर्षा करता है, नदियां बहा रहा है, जिसने लाल समुद्र को 2 फाड़ किया, वो
सबसे बड़ी बात मैं आपका ध्यान इस तरह लेके जाना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि उसे क्रूस पे चढ़ाने वाले कोई और लोग नहीं थे, वो थे जो परमेश्वर के वचन के शिक्षक थे, जिनको परमेश्वर का वचन का पालन करने के लिए, करवाने के लिए रखा गया था। उन्होंने ही परमेश्वर को वहां पे क्या सिरका पिला रहे। यीशु यहाँ प्यासा था इन सब बातों के लिए, उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए, अपने उस काम जिसके लिए वो पिता को छोड़ के आया था पूरा करके वापस पिता के पास जाने के लिए, और वो अधिकार हमें देने के लिए जो उसने बाद में वो बोलता है कि मैं देता हूं तुम्हें ये अधिकार, जाओ प्रचार करो, बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। ये सब बातें करने के लिए यीशु प्यासा था। वो प्यासा था वो प्रकाशन देने के लिए जो वो उसने अपने 12 प्रेरितों को दिया और पौलुस को दिया, और आज मुझे और आपको देता है। आज उसकी प्यास वो बुझा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसको, जब वो प्यासा है हमारी आत्माओं के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे प्रेम के लिए, क्या हम उसको वो दे रहे हैं जो उसे चाहिए, या आज हम भी उसे उस सिरके के समान तेज, जलता हुआ और कड़वा ही वापस कर रहे हैं? तो आज वादा करेंगे एक दूसरे से, परमेश्वर से वादा करिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से वादा करिए कि वो जिस चीज के लिए प्यासा था, विश्वास के लिए, आत्माओं के लिए, प्रेम के लिए, जगत का उद्धार होता हुआ देखने के लिए, हम उसे वो देंगे। हम उसके कार्य को कंटिन्यू करेंगे जिसके लिए उसने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। और ये 5वीं वाणी थी क्रूस पे से, जब यीशु ने बोला कि मैं प्यासा हूं। यूहन्ना की किताब में भी बोलता है कि जीवन का जल मैं हूं। आज वो जीवन का जल ये बोल रहा था कि मैं प्यासा हूं, क्योंकि उसकी प्यास के लिए जरूरी है कि मैं और आप मन फिराएं, मैं और आप उसको फॉलो करें, मैं और आप उसके वचन के अनुसार करें, क्योंकि उसने बोला यदि तुम मेरे से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम उससे प्रेम रखते हैं, हम उसकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, तो हम उससे की आज्ञाओं को मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे। हालेलुया। आइए हम छठे 30वीं आयत में चलेंगे। हम छठी वाणी के लिए क्रूस की 30वीं आयत, 19वें अध्याय यूहन्ना की 30वीं आयत, 28-29 आयत हमने देखी पहले के लिए। 5वीं वाणी के लिए, छठी वाणी के लिए हम 30वीं आयत देखेंगे। और यहां पे लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हो। मेरे प्रियो, क्यों जरूरी था यीशु को वो सिरका लेना? पहले क्यों नहीं बोला उसने पूरा हुआ कभी भी? सिरका लेने के बाद ही क्यों? क्या दिखाता है ये सिरका हमारे जीवन में? आप में से बहुतों को पता होगा, क्योंकि हमारे साथ सुनते हैं, और बहुतों को नहीं पता होगा, कुछ पे परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वो सिरका जो था वो दिखाता है कड़वाहट को, नफरत को, देश को, क्रोध को। सिरके का कैसा होता है टेस्ट? एकदम सोर, तेज, खट्टा और कड़वा। तो ये सब कड़वेपन की जो वस्तुएं थी उनको वो सिरका दिखा रहा था। सिंबल था सिरका उन चीजों का। और यीशु ने जब उस सिरके को लिया तो बोला पूरा हुआ, क्योंकि तब उसने बोला कि अब जगत के जितने भी पाप थे, कड़वाहट थी, देश थी, क्रोध थी, वो सब मैंने ले लिया। जितने भी पाप थे अब वो मेरे अंदर आ गए हैं, और अब वो काम जो मुझे इस क्रूस तक पूरा करना था, आई फिनिश्ड, इट्स फिनिश्ड। उसने बोला इट्स फिनिश्ड। अब वो काम पूरा हुआ जिसके लिए प्रभु ने, मेरे पिता ने मुझे पृथ्वी पर भेजा था। बाकी का काम उसने कब्र में जाने के बाद, इस क्रूस से उतरने के बाद करना था। जैसे कि हम पढ़ते हैं, पौलुस लिखता है कि वो नीचे के अधोलोक में बंधुआई के अधिकारों का मजाक उड़ाने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए और बंधुआ आत्मा को आजाद कराने के लिए, वो बाकी बात की बातें हैं। लेकिन अभी तक तो उसका काम सारा पूरा हुआ। उसने हर वो भविष्यवाणी पूरी करी जो यशायाह 53 में लिखी थी, भजन संहिता 69 में लिखी थी, यिर्मयाह में लिखी थी, जो मूसा ने कहा था कि मेरे जैसा एक तुम में उत्पन्न होगा, जो उत्पत्ति में पहली भविष्यवाणी लिखी थी। जब परमेश्वर ने बोला, क्या बोला परमेश्वर ने? कि तुम्हारे मनुष्य के वंश और इस सांप के अंदर हमेशा दुश्मनी रहेगी। और वो यीशु मसीह के विजय की पहले भविष्यवाणी थी, जब उसने बोला कि मनुष्य की संतान एड़ी के नीचे इस सांप को कुचल देगी। वो पूरा होने जा रहा था। यीशु शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलने जा रहा था। ये सब भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी, ये सब करवाट खत्म हो रही थी। जो पाप तब शुरू हुआ अदन की वाटिका में,
आज उसका अंत हो रहा था। अंतिम आदम हमारा फिर से प्रभु से मेल मिलाप कराने का काम पूरा कर रहा था। व्यवस्था को अनुग्रह से रिप्लेस करने का काम पूरा कर रहा था, पूरा हो रहा था। दंड पे दया की जय पूरी हो रही थी और क्रोध पे प्रेम की जय को वो पूरा कर रहा था। इसलिए उसने बोला पूरा हुआ। और ये छठी वाणी मुझे बहुत ही सामर्थ्य लगती है कि जब हमारे जीवन में कोई काम हम कर रहे होते हैं, कोई टास्क हमें दिया जाता है ना, स्कूल में, कॉलेज में, अपनी जॉब में, चर्च में, जब पूरा हो जाता है तो कितना रिलीफ होते हैं। वही रिलीफ यीशु, बताइए, मरते वक्त वो मतलब मौत, बच सकता था मौत से वो। पतरस को उसने बोला कि अगर मैं अभी बोलूं तो स्वर्गदूतों की पलटने भेज देगा मेरा पिता मुझे बचाने के लिए, पर वो कह रहा है मैं नाश करने के लिए नहीं आया। वो तो होता रहा है जगत की शुरुआत से, लेकिन अब मैं प्रेम का प्रचार करने आया हूं। अब मैं अनंत जीवन देने आया हूं। मैं बताने आया हूं कि पिता जैसा प्रेम मुझसे करता है तुमसे भी करता है, और इतना प्रेम करता है कि मुझे भी कुर्बान कर दिया, और मेरी कुर्बानी का काम पूरा हुआ। जो यूहन्ना 3:16 में उसने बोला कि ऐसा प्रेम रखा, वो ऐसा प्रेम रखने का काम पूरा हुआ। ये वो छठी वाणी है जो सामर्थ्य रूप से मेरे को और आपको आशीष देती है। आइए दोस्तों, अब 7वीं वाणी की ओर बढ़ेंगे। आखिरी बात जो यीशु मसीह ने क्रूस से बोली, और उसे हम पाते हैं लूका की किताब, उसका 23वां अध्याय, उसकी 46वीं आयत में। लेकिन हम 44, 45 और 46 तीनों पढ़ेंगे ताकि हम संदर्भ समझ सकें। यहां लिखा है, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े पुकार शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। गौर करने लायक बातें हैं एक दो। जैसे मैंने छठे में बोला, अंधियारा दिन दोपहरी में छाया था, और ये अंधियारा बादलों की वजह से नहीं छाया था। इसको क्लियर यहां करती है बाइबल जब वो बोलती है कि सूर्य का उजाला जाता रहा। यहां सूर्य डिम हो रहा था। समझ रहे हैं आप बात को? यहां परमेश्वर की सामर्थ्य दिख रही कि क्या हुआ, अंधेरा हो रहा था, सूर्य जो है वो डिम हो रहा था और उसकी रोशनी जाती जा रही थी। क्यों? वो मैंने छठी वाणी में आपको बताया। और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। अब ये मंदिर का पर्दा फटना भी एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, आश्चर्यजनक और बहुत बड़ी बात है। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक जो सोने का बना हुआ था, मजबूत बना हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि वो पर्दा ऊपर से नीचे की ओर नहीं फटा, आसान था फटना, नीचे से ऊपर की ओर फटा, क्योंकि वो रास्ता बनाता गया पिता की तरफ, पृथ्वी का स्वर्ग से रिलेशन बनाता हुआ गया। और वो पर्दा जो था वो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था जिसको हम पार नहीं कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उस पर्दे का फटने का मतलब ये था कि उस पर्दे को हटा दिया। अब यीशु के नाम के द्वारा हमें, मुझे, आपको, सबको जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसे प्रभु मानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं, उनको यह अधिकार है कि वो यीशु मसीह के नाम के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन तक अपनी पहुंच को रखें, क्योंकि उसने बोला कि उन्हें संतान होने का अधिकार दिया गया। और यहां उस अधिकार का काम करा यीशु ने जब वो पर्दा फट गया, और कुछ भी नहीं है बीच में, आपकी पहुंच है। अगर आप यीशु के लहू में ढक के खुद को उस पर विश्वास करके उसकी आज्ञा को मानते हो, तो आप उस स्थान तक पहुंच सकते हो, पिता के सामने खड़े हो सकते हो, पापा बोल सकते हो, अब्बा बोल सकते हो, उसे बोल सकते हो फादर। तो वो काम पूरा हुआ और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि उन्होंने आदम को रचा, उसमें जीवन की श्वास फूकी और अपनी आत्मा उसमें डाली। आत्माओं का पिता यहोवा परमेश्वर है। और यीशु ने बोला भी कि यह अधिकार पिता के पास है, कि यह आत्मा उधर से आई है, मैं अपने पिता की ओर से आया हूं।
और उसने उस बात को सबके सामने घोषणा करी, उस दर्द में भी, जब उसने बोला कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि आत्मा उसी के पास से आई थी, वहीं से वो आया था, वहीं से एक बार वापस जा रहा है और दूसरी बार तब वापस जाएगा जब हम देखते हैं कि उसे स्वर्ग में बादलों को उठा लिया जाता है और सारे चेहरे और लोग देख रहे होते हैं। जहां से आया था वहीं से जा रहा था। आत्मा, हमारी स्पिरिट बिलोंग टू गॉड, वी डू नॉट बिलोंग टू सैटन। हमें परमेश्वर के हाथों में से अपनी आत्मा को सौंपा, क्योंकि वो जानता था यही है मेरी आत्मा को सुरक्षित करने वाला, बनाने वाला और उद्धार करने वाला। वो चाहता था सब लोग इस बात को समझें कि आत्मा का अपने रचयिता के पास जाना जरूरी है, ना कि नरक में जाना। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी आत्मा नरक में जाए। परमेश्वर चाहता है सारी आत्माएं उसी के पास लौट के आए, क्योंकि उसी ने उनको भेजा है। इसलिए उसने बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो पिता का था उसने बोला, जब केसर को कर देने की बारी आई, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो पिता का है वो पिता को दो। आत्मा पिता की थी, उसने पिता को दी, और आत्मा चली गई तो उसने अपना प्राण त्याग दिया। आज पवित्र स्थान तक हम जाते हैं क्योंकि यीशु का नाम हमारे पास है, पर्दा फट गया। और दूसरी बात उसने कि हमारी आत्मा बिलोंग टू गॉड। ये आत्मा जो हमारे अंदर है ये परमेश्वर की है। शरीर तो शायद आपका चोट खा जाता है, नाश हो जाता है, कभी जल जाता है, कभी डूब जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा प्रभु के पास जाएगी और आत्मिक रूप से हम उसके पास पहुंचाए जाएंगे। और वो आत्मा दोबारा से जब डालेगा शरीरों में, बुलाएगा न्याय के लिए, जो कि उसके पास है, उसे लेने का और देने का अधिकार है। और यीशु ने अपनी मर्जी से वो आत्मा सौंपी। प्रभु यहां पे इस बात को भी दर्शा रहा था यीशु कि चुनाव हमारा है। प्रभु जबरदस्ती उससे अपनी आत्मा नहीं लिया, क्योंकि यीशु ने बोला था कि कोई मुझसे मेरा प्राण ले नहीं सकता, मैं उसे देता हूं ताकि उसे वापस ले सकूं। आप भी अपना प्राण जब परमेश्वर को देते हैं या परमेश्वर के लिए देते हैं तो आप उसे वापस पा लेंगे। सो ये क्रूस की वो 7 अनमोल वाणियां थी जो यीशु ने बोला, अनमोल है ये, और प्रभु आपको इन वाणियों के द्वारा आशीष दे। आज का ये शुभ शुक्रवार आपके लिए सच में शुभ हो, प्रभु का उजाला चमके, उसका उद्धार का कार्य आपके अंदर पूरा हो, और इन 7 वचनों के अनुसार हम करने वाले हो। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। और जब ये वचन खत्म होता है फिर तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद, इन 7 वाणियों को सुनने के बाद आप जरूर प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने आपके हृदय से क्या बात करी। प्रभु सभी को आशीष दे। शालोम शालोम।